अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ अचार बनाने का तरीका। वो भी आज हम इतना झटपट से अचार बनाकर तैयार करने वाले हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना बनाकर तो आप हैरान रह जाएंगे। आज हम जो अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिल्कुल नया और अनोखा तरीका है। तो चलें जी देख लेते हैं कि आज हम 10 मिनट में अचार बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया हरी मिर्चियाँ और गाजरें। आप जो हरी मिर्ची हैं और गाजरें हैं इनका आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 20-25 से ज़्यादा मिर्ची हैं। इनकी हमने इस तरह डंडियाँ निकाल देनी है। अगर आप देखें ना तो अचार जब भी ख़राब होता है हरी मिर्चों की डंडियों की वजह से ख़राब होता है। इनमें पानी होता है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इनके जितने भी हमने ये वाली डंडियाँ हैं ना इनको हमने निकाल देना है, और जितनी गंदी मिर्ची हैं इनको हमने बाहर निकाल देना है। तो चलें जी ये सारी हम साफ़ कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने जो हरी मिर्ची हैं इनको हमने दरमियान से काट लेना है। आज हम झटपट सा 10 मिनट में बनने वाला अचार बना रहे हैं, तो इसलिए हमने मिर्चों को हमने भरना भी नहीं है मसाले से, बस हमने इनको काट लेना है। जितनी भी हरी मिर्ची होंगी उनको हमने काट लेना है, और जो गाजर है उसका हमने हल्का हाथ रख कर जो उसका छिलका है वो हमने रिमूव कर लेना है, और उसका जो वाइट वाला पार्ट होगा उसको हम निकाल देंगे। वो थोड़ा सख्त होता है, और जो रेड वाला पार्ट होगा उसको हम रख लेंगे। ये देखें इस तरह हमने इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। तो जितनी भी गाजरें इनके हमने छोटे पीस बना लेने हैं, और उसके बाद इनको हमने थोड़ा लंबी साइज़ में हमने काट लेना है। तो यहाँ पर जो गाजरें होती हैं वो अचार में गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो इसलिए हमने इनको पहले बॉयल कर लेना है। बॉयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम पर इनको 8 मिनट के लिए टाइम आपने नोट करना है, इनको बॉयल कर लेना है। जब ये सीधी होती हैं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी तो उसके बाद आपने इनका सारा पानी रिमूव कर देना है। वही वाला हमने पैन ले लिया, उसमें हमने 1 कप भर कर जो सरसों का तेल होता है वो हमने डाल देना है। तो साथ ही हमने जो हरी मिर्चें काट के रखी थी वो इसमें हमने ऐड कर देनी है। 1 से 2 मिनट तक हमने इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड कर देनी है गाजरें। गाजरें का जो आपने पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। ये देखिए मैंने एक बास्केट में डालकर इनका सारा पानी अच्छी तरह खुश्क कर लिया, वो इसमें ऐड करेंगे। आपने ज़्यादा मिर्चों को फ्राई नहीं करना, वरना आपकी आंखों में भी इनका जो बीज होता है वो उड़ के पड़ सकता है। बस आपने सारा काम ध्यान से करना है। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। अभी हम साथ मसाले का भी ऐड करेंगे, और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून भरकर नमक डाल दिया है, और हमने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून भरकर सौंफ डाली है, और 1 टीस्पून भरकर कलवंजी, और 1 टीस्पून भरकर ही हमने इसमें ऐड किया है मेथी दाना। आज हमने जो मसाले ऐड किए हैं अचार में इनको हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। अगर चाहें तो आप इनका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने मिर्चें जो हैं उनको हमने काटा है, और जो गाजरें उनको हमने बॉईल किया है। तो इसलिए हमने ये जो मिर्चें हैं इनको पहले से फ्राई भी किया। अचार हमारा बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाला है, तो हमने इसलिए साबुत ही मसाले इसमें ऐड किए हैं। आज हमने जो अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर की है इसकी हमने मिर्चों की भराई बिल्कुल नहीं की। अगर हम मिर्चों में मसाला भर लेते हैं ना तो फिर वो उसको हम फ्राई नहीं करते, तो इसलिए ये झटपट सा अचार बनने वाला है। तो इसलिए हमने दरमियान से मिर्चों को काटा और साबुत मसाले हमने डाल लिए, और जितने भी मसाले होंगे ना वो खुद ही मिर्चों में चले जाएंगे, क्योंकि दरमियान से इनको हमने काटा हुआ है। तो फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो चलें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, जो नमक है वो थोड़ा कम था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाला है। नमक अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो ना तो अचार ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता जल्दी। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अचार की आप फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो ये देखें मिर्चों में कितना अच्छा जो मसाला है ना वो चला गया है। ये नहीं कि जो मसाला है वो बिल्कुल भी मिर्चों में से अलग अलग है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी हो फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।